हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी का फिजिकल बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा, लेकिन आज फिजिकल की बात ना करते हुए बात करेंगे हम आने वाली नई वैकेंसीज की। चूंकि एडीजी साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में भी लगभग 16,000 पद खाली है, जिसे कुंभ के मेले को देखते हुए इस पद को भरने की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट आया था, मैंने भी उसे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था। काफी सारे बच्चों ने अपने रिएक्ट किया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कुंभ का मेला तो 2028 में है, तो अभी तो 2024 चल रहा है, 4 साल बाकी है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, 2024 लगभग कंप्लीट हो रहा है। 2024 अब आपके पास नहीं रहा, अब इसको आप 2025 मान लीजिए, क्योंकि 25 से पहले तो वैकेंसी आएगी नहीं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जो एस्पिरेंट नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं या मध्य प्रदेश पुलिस में इस बार इसके कम नंबर है और अगली बार के लिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि 100% मेरा सिलेक्शन अगली बार होना ही है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। जो नए स्टूडेंट है, जो एमपी पुलिस में आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत ही कामगार वीडियो है, अंत तक देखना, आपको जरूर कुछ समझ में आएगा। हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पढ़ाई में मन लग जाए और आप अभी से पढ़ना शुरू कर दे। मैं आपको बीच में यह भी बात बताऊंगा कि अभी से पढ़ाई शुरू करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, मान करके चलो अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर लगभग खत्म हो गया। नवंबर और दिसंबर 2 महीने, 2 से ढाई महीने इस साल के बचे हैं। तो अभी 2 से ढाई महीने तक तो आपका एमपी पुलिस का फिजिकल चलेगा, जो अभी वाला 7,500 का बेस है, यानी 7,090 वाली जो वैकेंसी है। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप मान करके चलो जनवरी में वैकेंसी। ठीक है, मान के चलो जनवरी में नोटिफिकेशन आया। क्या आया? मैं बोल रहा हूं मानकर चलो। ठीक है, जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आया आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, जनवरी में नोटिफिकेशन आया तो फरवरी या मार्च में इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? फरवरी या मार्च में आपके फॉर्म अप्लाई। मान करके चलो मार्च में आप इसका फॉर्म भर रहे हैं, इसके 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद जो है आपको पेपर के लिए बुलाया जाएगा। मार्च बाद अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 से 4 महीने ले लेता हूं मैं, इसको जुलाई मान करके चल रहा हूं। ठीक है, जुलाई मान करके चल रहा हूं। मतलब अब आप देख रहे हैं जुलाई तक तो आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, वो भी जुलाई से अगस्त तक हो सकता है, 1 महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट करने में लग जाए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रक्रिया होते होते तक आपकी कितने टाइम हो जाएगी और कब तक आप, जैसे कुंभ के मेले के हिसाब से अगर आपका एग्जाम लेना चाहेंगे तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करने के लिए लगभग 2.5 साल का समय चाहिए ही चाहिए। और कुंभ के मेले को 3 साल बचा है, कैसे 2.5 साल का समय चाहिए? इसके बाद ऐसा तो नहीं कि आप नई नई भर्ती होंगे, आपको पुलिस की कोई जानकारी ही नहीं है कि पुलिसिंग होती क्या है। आप एक सामान्य नागरिक है, सिविल नागरिक है, आपको नहीं पता कि पुलिस विभाग में क्या होता है और उसके रूल्स मैनर्स क्या होते हैं। तो आपको कुंभ के मेले में प्रिपेयर करने के लिए आपको 11 महीने की वो ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो 11 महीने की ट्रेनिंग को भी तो उसमें इंक्लूड करो, तब तो आप कुंभ के मेले में जाने के लिए होगे, यानी ड्यूटी करने के लिए काबिल बनोगे। ठीक है, तो इस बात को आपको समझते हुए चलना है। तो उस 11 महीने को भी उसमें ऐड करना है। यूं समझ लो कि कुंभ के मेले के 1 साल पहले पहले आपकी भर्ती 100% यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुंभ के मेले के 1 साल पहले, मतलब 27 में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब 25 लग गया है, 26 और 27, 2 साल का समय आपके पास बचा हुआ है। तो प्रक्रिया अगले ही साल, मतलब जनवरी फरवरी के समय में 2025 में जरूर शुरू होने वाली है। और आपको पता है कि एमपी पुलिस का एक पहले से रिकॉर्ड रहा है कि पहले भर्तियां लगातार आती थी, भले ही कम आती थी, 5,000, 7,000, 5,000, 7,000, लेकिन 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, ठीक है, लगातार भर्ती आई है। लेकिन बीच में कोरोना क्राइसिस की वजह से और इसके अलावा अन्य, मतलब सरकार बनने की वजह से या जो भी चुनाव वगैरह की वजह से नहीं हो पाई थी भर्तियां, लेकिन अब ये भर्ती रेगुलर चालू होगी। और दूसरी चीज, काफी सारे लोग जो है रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। हर एक जिले से आप देख लो, हर दिन 2-4-5 2-4-5 कर करके रिटायरमेंट हो ही रहे हैं। तो वो पद भी आपके लिए खाली होते जा रही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई कि अगस्त के समय जो है, अगस्त सितंबर के समय आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2-3 महीने बाद में आपको फिजिकल का मौका मिलेगा। मान लो दिसंबर तक इसका फिजिकल कंप्लीट हो गया, मान लो दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में फिजिकल कंप्लीट हो ही गया, तो आपको अगले साल, मतलब 25, 26 के जनवरी फरवरी में उसके लिए भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग करके आते आते आपको लगभग यहाँ पर टाइम लग जाएगा। और इन सभी प्रक्रिया के बीच में 1-1 महीने, 2-2 महीने का गैप रहता है। हो सकता है आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग और फिजिकल के बीच में 2 महीने या 3 महीने का गैप हो। ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग दोगे आप, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ज्वाइनिंग दी है उसी महीने आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिए। लगभग 2 से 3 महीने आपको यहाँ पर बटालियन हो, चाहे किसी जिले में हो, एसपी ऑफिस में हो, वहां पर भी आपको समय बिताना रहता है। कुछ जानकारी यहाँ पर भी आपको सीखने मिलती है। ठीक है, पुलिस विभाग में। तो हो सकता है ये बीच में 2-2, 3-3 महीने गैप कर करके इस समय को बराबर से इस तरफ लाया जाए कि आप जो है कुंभ के मेले 2028 से पहले 100% ट्रेनिंग करके एक नए पुलिस कांस्टेबल आरक्षक बन जाए। ठीक है, ये मनसा मुझे लगता है कि सरकार की चल रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग ने भी स्टेटमेंट एडीजी साहब ने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, लेकिन जो बच्चे 100% आना चाह रहे हैं इस नौकरी में, उनके लिए मैं यह बता दूं कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दे। बाकी उन लड़कों के लिए नहीं बता रहा हूं जिनको फुग्गमबाजी में ऐसा लग रहा है वैकेंसी नहीं आएगी, पहली तो इसी भर्ती को करा ले। अरे इस भर्ती की प्रक्रिया तो हो ही जाएगी, मंडप सजा हुआ है आपके लिए। आपको जाना है, दौड़ना है, पास करना है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, बन गए पुलिस। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय।
ठीक है। लेकिन आने वाली भर्ती के लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब। साथ ही में आपको पता भी है कि एमपीएसआई की भी चर्चा धीरे धीरे तेज हो रही है। ये तो पिछले 7 साल से तेज हो रही है, इसकी चर्चा सुन सुन के तो मैं तेज से थोड़ा स्लो हो गया हूं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल आएगी और आप सभी को जो है आपका सपना देकर जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्टार यदि आपके कंधे पर चमक गए तो बहुत गर्व की बात होगी, और नहीं 2 स्टार आपके पास अगर वर्दी भी मिल गई तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, समाज के लिए बहुत गर्व की बात होगी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेना। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेना। इस संपूर्ण सिलेबस में आपको जीएस मतलब जनरल साइंस, जीके मतलब जनरल नॉलेज, इसके अलावा मैथ 100% पढ़ लेना है और रीजनिंग पढ़ लेना है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट, तो जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट यदि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में पास होना है तो 100% इन 4 सब्जेक्ट को कवर कर लेना। अगली बार आप वर्दी में आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, वादा नहीं दावा है। ठीक है, यदि आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो समझ लो वर्दी पक्की है। इसी के साथ साथ पुराने पेपर के प्रैक्टिस सेट, कि पुराने पेपर मतलब पिछले पेपर में जो है कैसे सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवाल को आप हल कर लेना। यदि आपको पुराने पेपर का सेट यदि आप बाहर से नहीं ले सक रहे हैं, ठीक है, किसी किताब का सहायता नहीं ले सक रहे हैं, तो आपको मैं मोबाइल से डाउनलोड करना सिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसआई के लिए इन्हीं 4 सब्जेक्ट में आपको हिंदी जोड़ लेना है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें भी जोड़ लेना है, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट इसमें जोड़ लेना है। ठीक है, ये 4 में 2 सब्जेक्ट जोड़ लेना है, लगभग 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भाई आप लोगों के लिए आज का यह सेशन था। बाकी एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे सभी मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए, अपने अपने थाने में, बटालियन में आइए, ताकि नौकरी का प्रेशर थोड़ा सा कम हो। वाकई में बहुत कम संख्या में पुलिस बल है, बहुत ज्यादा मतलब ड्यूटी यहाँ पर करनी पड़ती है, चाहे वह बटालियन के हो, चाहे वह जिला बल के लड़के हो, चाहे रेडियो हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप लोगों की। जल्दी से जल्दी भाई आप अपना फिजिकल निकालिए, अच्छे से अच्छा अंक लेकर के आइए। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी वर्दीधारी बनकर के मध्य प्रदेश पुलिस में आइए। चलिए, धन्यवाद। आगे का सेशन हम अगली वीडियो में लेंगे। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, और सब्सक्राइब तो मेरे भाई पहली बार आए हो तो कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।